हेलो एवरीवन, थैंक्स आप लोगों के सबके सपोर्ट के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, सारी वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों तक पहुंचाइए। ये नागेंद्र जी की चार्ट है, राजस्थान से है। राजस्थान जो अपने कल्चर के लिए जाना जाता है, बहुत ही प्यारी स्टेट, अपने कल्चर को आज भी पकड़ा हुआ है। टूरिज़्म का एक सबसे बड़ा हब, ठीक है। और रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए भी, क्योंकि इन लोगों ने अपने कल्चर को बहुत प्यारे तरीके से अभी तक रखा है। ठीक है, तो अभी इस चार्ट को हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहले चीज़, जब भी किसी के लगन में सूर्य हो तो इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है बहुत अच्छा है। इसको कई बार लोग ये कहते हैं कि ये ईगोइस्ट है, ठीक है, लेकिन ये ईगोइस्ट होते नहीं है ये लोग। इनका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा होता है। गुरु का राशि है, गुरु की राशि के साथ एक चीज़ और आप चेक करेंगे कि ये धार्मिक प्रवृत्ति और शांति देता है आपके में। और ये आपके पेशेंस तो हैं, क्योंकि इन्होंने कई महीने से हैं ये, और लाइक सब्सक्राइब शेयर किए हुए हैं और हर कमेंट करते हैं, पहले चेक करते हैं वीडियोस को। देखिए, ये बहुत बड़ा रीज़न है मेरे इनका बनाने का, क्योंकि इन्होंने अभी वीडियोस के सबसे पहले कमेंट करने वालों में से थे। लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए हैं, लोगों तक पहुँचाए हैं चैनल को। इनके प्यार और सपोर्ट की वजह से ही हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। ऐसे कुछ लोग की वजह से चैनल्स चल रहे हैं। तो फर्स्ट घर में देखेंगे तो बुध का होना, सूर्य का होना, बुध आदित्य योग बनाते हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे, बुध का होने से क्या होता है कि आप जो भी आपका एज है उससे कम के दिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आपके में थोड़ा सा बचपना दिखेगा क्लियरली, चाहे आपकी जो भी एज हो, आपके में बचपना दिखेगा। दूसरी चीज़ कि आपका सूर्य आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अच्छा दे देगा। ठीक है, ये चीज़ तो आपके में क्लियरली दिखेगी। इसके अलावा आप चेक करते हैं इस पर किसकी दृष्टि है क्या। ठीक है, केतु की दृष्टि है। देखिए, एक चीज़ और बता रहे हैं, कभी कभी चार्ट के बुरे प्रभाव आप पे नहीं आते हैं। जैसे इनकी अगर यहाँ दृष्टि देखी जाए तो आपको ओवर थिंकिंग, ठीक है, ओवर थिंकिंग इशू दे रहे हैं ये। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने के लिए केतु जब यहाँ देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं। ठीक है, अब देखिए कई बार ये ऐसा होता है कि इन लोगों पे ये चार्ट काम नहीं करते। ऐसा क्यों होता है? देखिए, 3-4 रीज़न है। अगर उनमें से कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपके चार्ट आप पे बुरे असर नहीं दे पाता। पहला कि आप किसी के बहुत अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छी पूजा पाठ करते हो, ठीक है, तो इस केस में चार्ट के बुरे प्रभाव पे जल्दी नहीं पड़ पाते। जैसे कृष्ण भक्त हुए लोग, देखिए जाके जो कृष्ण भक्ति में एकदम नाचे रहते हैं, उनके चार्ट उन पे प्रभाव नहीं डाल पाते, सिर्फ मैरिड लाइफ को छोड़ के। ठीक है, उनका प्रभाव बाकी सब पे अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके अलावा आपने कोई जानवर पाल रखा हो, जैसे आपने गाय पाल लिया, कुत्ता पाल लिया, मछली पाल लिया, ये सब आपकी रेमेडीज़ भी होते हैं। ठीक है, और उनकी बहुत पॉजिटिव चार्ज्ड बॉडी होती है, जो हम लोग की निगेटिविटी को काफ़ी कम कर देती है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा आपका हो जाता है कि या आप किसी के बहुत अच्छे मानने वाले हैं, भक्त हैं, या आप किसी को पाल रखे हैं। और दूसरा कि किसी कोई एक आप ऐसी सराउंडिंग में हैं, मान लीजिए आपके घर के आसपास कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं, या आप कुछ डेली के अपनी रूटीन में कुछ ऐसा करते हैं जो कि रेमेडीज़ होती है। जैसे कि मान लो कई लोग होते हैं ऑफिस जाते टाइम रास्ते में कोई गौशाला मिल रहा है, वहाँ पे कुछ खाना दे के चले जाते हैं, जो घर का भी हो, जो भी बचा उचा जो भी दे दिया। कई बार ऐसा होता है कि रोज़ रास्ते में मंदिर पड़ रहा है, रोज़ दर्शन करके जा रहा है, तो इसका आपको प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। हर पॉजिटिव काम के आपको रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं, आपको पता चले ना चले। हो सकता था, हम जैसे बहुत बार होगा कि राहु सूर्य के यहाँ होने से बहुत कम एज में आपको ग्लासेस लग जाता है, ठीक है, चश्मा लग जाता है। हो सकता है इसी में ये डिले कर दे, जो आप कर रहे हो, कोई डेली में आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जो आपके सूर्य का इलाज हो जाए, है ना। तो अच्छे काम करते रहना चाहिए, उनका इम्पैक्ट आपके लाइफ में ज़रूर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बता रहे हैं केतु के ओवर थिंकिंग दिखा रही है, सूर्य को ये पीड़ित कर देते हैं। ठीक है, फिर बुध की वजह से क्या हो जा रहा है कि आपके में बचपना दिखेगा क्लियरली। ठीक है, और मैनिपुलेट कर देते हैं। बुध के लोग जो होते हैं ना, बचपना की वजह से लोग इनको मैनिपुलेट कर देते हैं। आप सेकंड घर की बात करते हैं, सेकंड घर में कौन दिख रहा है ये भी चेक कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि है। ठीक है, शुक्र मंगल राहु मंगल इन सब की अगर युति बन जाए, देखिए एक पहली चीज़ ये भी बता दें, जब जब राहु मंगल के साथ बैठते हैं और शुक्र मंगल साथ बैठते हैं, ये तो कामुकता के कारक होते हैं, लेकिन जब मंगल और राहु के साथ हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं ना, बहुत आप एक जगह से कह दो जिद्दी हो जाते हैं लोग। ठीक है, ऐसे लोग जिद्दी हो जाते हैं, और प्लस आपके लगन में सूर्य भी है, तो ये क्लियरली दिखा रहा है आप जिद्दी हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे सेकंड घर में मंगल की दृष्टि आ गई है, ठीक है, ये बोलचाल का घर है, तो आप बातों में भी एक नंबर जो है मंगल का ही होता है, मंगल की दृष्टि हो गई तो आप बहुत गर्म स्वभाव के आदमी हैं, ठीक है। इसको भी आपको काम लेना चाहिए, इस चीज़ को सही करना चाहिए आपको, ठीक है। गर्म स्वभाव के आदमी हैं और बातों से बहुत गर्म है, ठीक है। ये चीज़ अभी हम ये भी बता रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, ये भी बता देते हैं। तो उसके अलावा अभी चेक कर लेते हैं और कोई प्लेनेट देख रहे हैं वहाँ पे, नहीं देख रहा तो मंगल का प्रभाव पड़ रहा, तो आप बहुत गर्मी है आपके बातों में, इसको भी कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है, कर ही लेंगे आप। एज के साथ वैसे लोग सीख जाते हैं इन सब चीज़ों को, आप भी सीख जाएंगे, लेकिन नहीं तो आप मंगल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये भी आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे फिर उसके बाद से उस घर का। अब इस घर की बात करते हैं, ये है आपके पराक्रम का। तो हम लोग को इसमें किसी एक बुरे घर का जैसे राहु है, तो इनका यहाँ देखना ठीक है, ठीक है। ये देते हैं आपको इस चीज़ में, वीर बना देते, ब्रेव बना देते हैं डिसीजन लेने में, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये नीच का चंद्रमा भी देख रहा है, तो आपको थोड़ा सा सहमा दिया करेगा ये, ठीक है। विषम परिस्थितियों में डर पैदा कर देगा ये, ठीक है। विषम परिस्थितियों में क्या कर देगा, डर पैदा कर देगा। जो आपके प्यार के कारक घर है, ठीक है, यही इसी के स्वामी नीच के होके बैठ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है, भाग्य का घर है, तो इस केस में आपको थोड़ा आपके लाइफ में स्ट्रगल दिखेगा, ठीक है। इसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से, नीच के चंद्रमा की वजह से, तो आपको सोमवार का फास्ट रहना चाहिए, ठीक है। चंद्रमा का बीज मंत्र आपको पढ़ना ही चाहिए, ठीक है, ज़रूर से पढ़िए, ये ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आपके ये 2 घरों पे बैठे हुए हैं जो इफ़ेक्ट डाल रहा है। अभी हम लोग चेक करेंगे कि आपके लिए कितने ख़राब है, कितने अच्छे हैं, लेकिन अभी का जो हम रिज़ल्ट एक आपका बता रहे हैं वो देख लीजिएगा। मंगल उच्च की राशि में है, ठीक है, मंगल का कंडीशन बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। मंगल का कंडीशन अच्छा हुआ, एनर्जेटिक बनाता है, लाइफ में कई चीज़ें और एक्स्ट्रा दे देते हैं, और प्लस आपको स्पोर्ट्स पर्सन बनाते हैं, क्रिकेट में मतलब ऐसी चीज़ों में, स्पोर्ट्स में रुचि बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें इनके होते हैं। प्लस यहाँ से खड़े होकर आपके वाणी भाव को देख रहे हैं, तो वाणी भाव में उग्रता डाल रहे हैं, फैमिली में देख रहे हैं, रिश्ते पे देख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अब राहु की दृष्टि थी यहाँ पे, तो राहु की वजह से तो ठीक है, क्षणिक होते हैं राहु, बट ये ठीक है, लेकिन चंद्रमा की दृष्टि ठीक नहीं, ये आपको सहमा देंगे, आपके शौर्यता में, ब्रेवरी में थोड़ी ये कमी ला देते हैं, ठीक है। चंद्रमा का बस यहाँ पे नहीं सही होता है, और प्लस वो नीच के हो गए, इनका उपाय करना जरूरी है। चलिए हम ये देख लेते हैं अभी 9 मास में कि ये कितने सही हैं, कितने गलत है। तो आइए देख लेते हैं, चंद्रमा गुरु की राशि में है, और मंगल कहाँ गए आपके, मंगल स्वराशि है, तो मंगल का तो बहुत अच्छी बात है, मंगल एज यूजुअल अपनी स्ट्रेंथ है उसको बनाए हुए हैं, यानी मंगल आपको सही रिजल्ट देने के लिए अभी भी माने जा सकते हैं, ठीक है। और मंगल तब यहाँ थे तब यहाँ आ गए हैं, यानी ओवरऑल अभी भी सब बहुत अच्छा है। चंद्रमा गुरु की राशि में आ गया है, ठीक है, तो चंद्रमा का जो नीचता है, ठीक है, वो कमी आई है इसमें, आपके जो चंद्रमा की नीचता है उसमें कमी आई है, ठीक है, ये अच्छी बात हो गई। गुरु स्वराशि हो गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। सूर्य भी स्वराशि हो गए, ये भी बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद से बुध किधर गए आपके, बुध तो सूर्य के साथ है, ठीक है। बाकी सब तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इसमें हम चेक क्या करेंगे कि आपके लग्न में और नौमास में, ठीक है, ये लग्न है, ये नौमास है। नौमास एक्चुअल में जब आप नहीं बदलते हैं चीज़ों को, तो ये आपकी मैरिड लाइफ बताता रहता है। मैरिड लाइफ में चंद्रमा यहाँ ठीक है, ठीक है, मैरिड लाइफ में चंद्रमा यहाँ ठीक है, शुक्र का भी यहाँ होना ठीक है, चंद्रमा का यहाँ होना ठीक है, गुरु का यहाँ होना ठीक है। शनि थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वाणी भाव में थोड़ा सा प्रॉब्लम, परिवार में थोड़ी खनक ये दिखा रहा है। बच्चा आपका लड़का दिखा रहा है, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भाग्य में सूर्य, परिवार के लिए सारे बहुत अच्छा चार्ट है, ठीक है। थोड़ी बहुत 19-20 के साथ बहुत अच्छा जा रहा है ये, ठीक है। और जब हम अब इसको लग्न के हिसाब से कंपेयर करेंगे, यानी 12 नंबर लिखा है तो अब इसको राशि तुल्य बनाएंगे हम, तो ये राशि तुल्य बना रहा है। अब राशि तुल्य बनाने के बाद हम देख रहे हैं कि मंगल में, सूर्य बुध में, इन इन लोगों के अंतरदशा में, ठीक है, अंतरदशा में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और कैसी प्रॉब्लम आएगी वो पता चलेगा आपके लग्न से, ठीक है, लग्न से, चलित से और 9 मास के उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम लोग। अब चलिए हम बता रहे थे 7th हाउस पे गए थे ना, इस घर पे थे, 4th हाउस पे थे शायद, तो ठीक है, गुरु बैठे हैं यहाँ पे।
अब ये आपकी मम्मी को बता रहा है कि आपकी मम्मी धार्मिक है, ठीक है, आपकी मम्मी जो है धार्मिक है, प्लस शनि की थोड़ी दृष्टि होने की वजह से धार्मिक है, और ये भी सच को पसंद करती हैं, सच पसंद है इनको। आपके पापा जबकि ज़्यादा हैं, आपके पापा में ये चीज़ ज़्यादा मिलेगा कि जो होगा वो मुंह पे बोल देंगे, ठीक है। ये आपकी मम्मी की प्रॉपर्टी बता रहा है, तो आपकी मम्मी प्रॉपर्टी बता रहा है कि आपकी मम्मी धार्मिक है, और यहाँ पे किसी और की दृष्टि अभी नहीं है सिवाय शनि के, ठीक है। 3 नंबर जो होता है ये लोग भी सीधे साधे होते हैं 3 नंबर वाले, ठीक है। अब जैसे कि 12 नंबर का भी सात्विकता का प्रभाव पड़ता है, बुध स्पेशली बहुत यहाँ पे आपको मासूम बना देते हैं, जैसे कि आपकी मम्मी है। तो आपको देखा जाए एक तरीके से, तो आपके पे बुध का भी प्रभाव पड़ा है और 9 नंबर गुरु का भी प्रभाव पड़ा है। बहुत अच्छा, मम्मी पापा का आपका दोनों का आप पे असर दिख रहा होगा, ठीक है। 5वें घर में केतु का होना थोड़ा सा आपको दिक्कत दिया होगा फर्स्ट चाइल्ड में, ठीक है। और वैसे तो उच्च का मंगल देख रहे हैं, बच्चों के लिए मंगल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। बच्चों के लिए मंगल बहुत अच्छे हैं, लड़का लाते हैं, ठीक है, उच्च का मंगल, और शुक्र मंगल के साथ में है और वो भी प्यार वाले घर में है, तो सब कुछ इसमें प्रॉपर बढ़ा के रखे होंगे ये, ठीक है। राहु की वजह से थोड़ी दिक्कत एक बार आई होगी, बट अभी तक ओवरऑल ये सही जा रहा है। और ये ज्ञान का घर है, ज्ञान के घर में केतु का होना अच्छा है, ये नॉलेज के प्रति आपका आकर्षण बढ़ा देता है, आप ज़्यादा जानना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। आप बाकी मेरे जितने वीडियोज़ हैं उनको भी देखेंगे, तो हर घर पे अलग अलग ग्रहों का, जब यही सूर्य यहाँ निकल गया तो एक अलग इफेक्ट देख देगा, यहाँ जाएगा तो, लेकिन इनका जो बेसिक इफेक्ट है सूर्य का वो हर जगह कॉमन पड़ता है, ठीक है। इनकी गर्मी, इनका ईगो, ये सब चीज़ हमेशा कंसिडर किया जाता है। ये घर होता है जो रोग भाव का होता है, 5वां नंबर यानी सूर्य का है, ठीक है। और सूर्य का जाके कहाँ बैठे हैं, आपके लगन में बैठे हैं, तो रोग से कनेक्शन बना रहे हैं आपका, ठीक है। और यहाँ पे कोई देख रहा, मंगल देख रहे हैं, तो क्योंकि सूर्य है प्लस आप जिद्दी हैं, और प्लस ये सूर्य की राशि है और मंगल देख रहा है, तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम होने के चांसेस आपके बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हालांकि शनि कहाँ गए, शनि देख रहे हैं 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, हाँ ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर हो गया। शनि की 10वीं दृष्टि, या हमें आपका अपने शादी का एज बता दीजिएगा, किस एज में अपनी शादी हुई आपकी, ठीक है, क्योंकि शादी में डिले करवा सकते थे ये शनि, ठीक है। और अगर नहीं करा रहे हैं तो ये गुरु क्या गए, गुरु है यहाँ पे, तो इनकी दृष्टि नहीं आ रही, किसकी वजह से हुई होगी, 7वां, 8वां, 9वां, हाँ शादी का हमको टाइम बताइएगा, ये डिले दिखा रहा है, ठीक है। उसके बाद से इसको बताया हमने, इसका डिटेल करने के लिए हम लोग 9 मास में भी गए थे, शादी अच्छी है आपकी, सब कुछ बढ़िया जा रहा है। अब ये देखिए 12 नंबर है, 6 नंबर किसका होता है, बुध का होता है, बुध कहाँ जाके बैठ गए हैं, आपके लगन में ही, तो शादी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, शादी अच्छी जा रही है। लव मैरिज के भी आपके अच्छे चांस दिखा रहे थे, बस क्योंकि लव वाले घर के मालिक ही नीच के हो गए, इस वजह से दिक्कत हुई होगी, ठीक है। और 12 नंबर के स्वामी जाके सुख भाव में बैठ गए हैं, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। सुख के स्वामी जाके आपके लगन में बैठ गए हैं, ये दोनों का एक दूसरे के साथ स्थान परिवर्तन हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, और सुख वाले घर से ही हुआ है, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन में बड़े अच्छे हो गए, ठीक है, बहुत अच्छी बात हो गई। इसीलिए गुरु आपके 9 मास में अपनी राशि में और सूर्य भी अपनी राशि में हो गए, क्योंकि ये इनका स्थान परिवर्तन, यानी कि कहने का मतलब इनका बल बढ़ जाता है, और बल देख लिया जाता है 9 मास से, और दोनों में ही 9 मास में भी इन दोनों का बल बढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम लोग 7th हाउस देख लिया, अब 8th हाउस आते हैं। 8th हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है, और कौन दिख रहा है यहाँ पे, गुरु। गैस की प्रॉब्लम ये देते हैं, पेट संबंधित प्रॉब्लम देते हैं, ठीक है, 2 2 4 1 5। और कौन देख रहा है, ठीक है, आपकी शादी वाली दृष्टि पे शनि या राहु दोनों की दृष्टि है, ये सही नहीं होता, तो आपको इसका उपाय कर लेना चाहिए, ठीक है। उपाय का मतलब होता है, या तो आप उनका पूजा पाठ करेंगे या बीज मंत्र पढ़ेंगे, कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है, पहनिएगा नहीं, स्टोन नहीं, जल्दी नहीं पहनना चाहिए। आपको पहनना हो तो स्टोन पहनना होगा, तो आपको चंद्रमा को ठीक करना है, फिर उनका स्टोन पहन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपके लिए अच्छे होंगे, ठीक है। एक भाग्य के स्वामी है, तो एक प्यार और बच्चा और एजुकेशन का स्वामी है, ठीक है। ये हर केस में आपके लिए ठीक है। जैसे कि अभी देखिए लग्न का स्वामी कौन है, गुरु, और ये कहाँ बैठे हुए, कर्म भाव में और सुख भाव में, तो ये तीनों ही जगह ठीक है, तो इनका स्टोन पहन सकते हैं, ठीक है, ऐसा किया जाता है। चलिए, अब ये इस घर में हमने बता दिया, थोड़ा गैस की इशू दिखा रही है आपके 7 नंबर सुख, ठीक है। और इनकी दृष्टि के अलावा किसका दृष्टि है यहाँ पे, किसी की नहीं है।
तो पेट से रिलेटेड इशू आप झेल सकते हैं, थोड़ा सा पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको बचना है। अब देखिए चंद्रमा नीच के होने के केस में एक चीज़ और होती है, इन्फेक्शन होता है किसी न किसी चीज़ का, ठीक है, इन्फेक्शन फैलता है, स्किन रिलेटेड इशू या इन्फेक्शन आपको मिल सकता है। प्लस केतु की दृष्टि है, ठीक है, केतु की दृष्टि यानी फिर से विचार आपके भविष्य को लेके आप ज़्यादा सोचेंगे, प्लस चंद्रमा नीच का हो गया है तो ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये हो गया आपके पिता का कर्म का, इन सब का। शनि यहाँ पे आपको कर्म के लिए बनाते हैं, थोड़ा सा धीमा कर देते हैं कर्म को लेके, लेकिन कर्म बढ़ाते हैं। गुरु का यहाँ दिखना इसकी जगह को पॉजिटिव बना रहा है, मतलब इसकी पॉजिटिविटी बढ़ा रहा है, कर्म प्रधान बनाने की आपकी पूरी कोशिश करेगा। प्लस ये क्योंकि गुरु की ही राशि है तो इस घर का पॉजिटिव रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और ये और क्या चीज़ है यहाँ से आप देखते हैं पिता के बारे में, तो पिता के बारे में बता ही दिया, पिता धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे आपके, जैसे मम्मी है वैसे ही ये भी होंगे, लेकिन मम्मी ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, फिर उसके बाद इस पे किसी की दृष्टि है कि नहीं, इसे भी चेक कर लेते हैं। नहीं है दृष्टि किसी की, तो कर्म तो आप करेंगे लेकिन थोड़ा सा और ज़्यादा करिए, क्योंकि शनि कर्म तो करवाते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़े से आलसी भी हैं। ओके, अब यहाँ पे आइए, परेशान करते होंगे। फिर यहाँ पे आइए, आय भाव देखते हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि आप कितना पैसा निकाल पा रहे हैं, जिनकी कितने से कमाई कैसे हो रही, क्या हो रही, यहाँ से चेक किया जाता है। तो यहाँ पे ठीक है, ओवरऑल सब ठीक है, बस राहु और मंगल इस जगह को हाइपर एक्टिव बना देते हैं, शुक्र मंगल कामुकता डालते हैं, ठीक है। और अगर इस घर से पैसे की देखा जाए तो हमको यहाँ पे कोई एक पैसे वाला चाहिए था ग्रह, तो वो आ गए हैं शुक्र, ठीक है। प्लस मंगल उच्च के होके बैठे हैं, तो यहाँ से आपको रिजल्ट देने के लिए, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, ठीक है। उच्च का जो भी प्लेनेट होता है उस जगह से अच्छा रिजल्ट लेके आता है, तो आपकी इनकम अच्छी बना रही है। फिर उसके बाद से इस घर को देखते हैं जो शनि का है, शनि का होके और ये यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, शनि आपके कर्म भाव में। और ये जगह किस चीज़ का है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है बाहर जाने के लिए, विदेश जाने के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ठीक है, और सेक्स के लिए, सडन जो भी छुपी हुई नॉलेज के लिए, इन सब चीज़ों के कारक होते हैं शनि। शनि तो हालांकि नॉलेजेबल पर्सन है, तो ये भी इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अभी इस घर का आपको इफेक्ट, बहुत बुरा इफेक्ट कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा। 7वां 8वां 9वां गुरु की दृष्टि होने की वजह से, हाँ, अब आप वो ज्ञान वाला इसमें से जो पार्ट है वो अच्छा कर दिया आप गुरु ने। आप क्या करेंगे कि उस चीज़ को एक्टिव करेंगे, यानी आप नॉलेज लेना चाहेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आपको बता दी गई है, और कोई चीज़ जानना हो तो हमें कमेंट करिए, और जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। थैंक यू, शेयर करते रहिए, धन्यवाद।